Hi student, welcome to गणपति जूनियर कॉलेज। माई सेल्फ संतोष सर, फैकल्टी ऑफ अकाउंट। तो हम देखेंगे आपके बुक का चौथा गणित, मीना एंड माधव। मीना एंड माधव का गणित है, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। यानी ये कब की है? 31 मार्च 2019। For the year ended 31st March 2019, for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on 31st March 2019। तो देखो, आपको मैंने पहला गणित बताया, सेकंड गणित करंट अकाउंट का बताया था और थर्ड गणित आपको होमवर्क दिया था। लेकिन बहुत लोगों ने थर्ड गणित का होमवर्क नहीं किए। हम फोर्थ वाला गणित देखेंगे। तो फोर्थ वाला गणित है मीना एंड माधव का। तो सबसे पहले उसमें ट्रायल बैलेंस दी गई है। ट्रायल बैलेंस के आधार पे आपको कुछ ट्रायल बैलेंस दिए, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। उसके नीचे में एडजस्टमेंट दिए। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट दिए, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट ₹32,000। अब क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया था अंतिम स्कंद कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 32,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक। कितना है? 32,000। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी बैड डेट दिया है। अब बैड डेट टाइप पे लगाते हैं हम डेप्टर्स पे। तो डेप्टर्स आपका कितना है? 80,500। डेप्टर्स आपकी क्या है? असेट्स। डेप्टर्स कितना है? 80,500। इस पे क्या लगाना है? बैड डेप्ट। क्या लगाना है? बैड डेप्ट। कितनी है बैड डेप्ट? आपको दिया है यहाँ पे 2,000 लिखे। कितना बचा है यहाँ पे? 78,500। देन उसके बाद आपको थर्ड वाली एडजस्टमेंट दिया, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। अब डेप्टर्स पे अभी तक क्या आपने आईडीडी का देखे थे, लेकिन यहाँ पे डेप्टर्स पे क्या मिला है? उसको डिस्काउंट भी मिला है। तो इस पे डिस्काउंट लगा देंगे। डिस्काउंट कितना परसेंट है? 3%। 3%, 1% निकालो, 785। 785 इंटू 3 कर दो, 24। 3% आपका कितना है? 2355। 2355। ये क्या करेंगे? माइनस करने के बाद अब बाहर निकाल दिए। कितना बचेगा? 5 4 1 6 7 76,145। अब इसके दोनों जो इफेक्ट है आपका आएगा पीएनएल के डेबिट में। यहाँ पे आपका ओल्ड बैड डेट, न्यू बैड डेट बराबर है। तो आपकी न्यू बैड डेट है कितनी? 2,000। उसके बाद यहाँ पे आपका आया डिस्काउंट। डिस्काउंट भी पीएनएल के डेबिट साइड में। कितना है डिस्काउंट? आपका कितना निकला? 2355। 2355। अब उसके बाद देखो, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 ऑफ ₹1 लाख। अब जो आपकी लीज होल्ड प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू जो बताया 31 मार्च 2019 में कितनी बताया? 1 लाख। लेकिन आपकी जो ट्रायल बैलेंस में ऊपर में दिया होगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कितना दिया है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपकी 1,10,000। तो उसकी वैल्यू कितनी करना है? 1 लाख। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी लिखो आप यहाँ पे, कितनी दिया है यहाँ पे? लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितनी दी है? 1,10,000। 1,10,000। और इसकी वैल्यू अभी कितनी हुई 31 मार्च को? 1 लाख। कितनी हुई? 1 लाख। यानी कितने कम हुए आपके? 10,000 आपके क्या हुए? रिड्यूस हुए। यानी ये क्या लगा आपका? डेप्रिसिएशन। ये क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, यानी क्या लगा आपका? ये डेप्रिसिएशन। यानी ये क्या हुआ? माइनस। अब माइनस हुआ तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी? पीएनएल के डेबिट में। क्या लिखेंगे आप? इसमें डेप्रिसिएशन ऑन
लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितनी माइनस हुई आपकी 10,000, बराबर है। उसके बाद पांचवी एडजस्टमेंट दी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है 500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपकी कहाँ आती है? पीएनएल के डेबिट में। तो पीएनएल के डेबिट में लिखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी दी है देख लेते हैं। प्रिंटिंग 1200, कितनी है? 1200। अब इस पे क्या है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी अगस्त, आउटस्टैंडिंग कितनी? 500 प्लस करो आप 500 प्लस किए कितनी आएगी? 1700। सेकेंड इफेक्ट, अब ये देना है तो आपकी क्या हुई? लायबिलिटी। लायबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग क्या है आपकी? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी कितनी ऐड हुई आपकी? 500। कितनी हुई? 500। ये आपकी हुई एडजस्टमेंट। देखो एक बार फिर से रिपीट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट जो है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपकी कहाँ है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अब बैलेंस शीट के असेट्स में 32,000। देन उसके बाद प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स लगाना है तो डेप्टर्स पे लगाए 2000 बोला उसने, 2000 लगाए, डेप्टर से कम किए। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट बोला है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर, डेप्टर जो बची हुई आपने पहले बैड डेप्ट लगाया 80,500 पे 2000 के बाद बचे आपके 78,500, उसमें 2355 जो डिस्काउंट माइनस के डिस्काउंट वो भी आएगा पीएनएल के डेबिट में। देन उसके बाद फोर्थ वाली एडजस्टमेंट बोला है कि लीजहोल्ड जो प्रीमाइसेस है उसकी वैल्यू 31 मार्च 2019 को कितनी करना है? 1 लाख। लेकिन आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है 1,10,000, 1 लाख करना है तो 10,000 क्या हो गए आपके? कम हो गए। तो कम हुए असेट्स में यदि कोई भी चीज़ आपकी कम हुई तो पीएनएल के काय में आएगा? डेबिट में। 10,000 लिखे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग है यानी अदत्त है, देना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपकी पीएनएल के डेबिट में आई, डेबिट में प्लस किए। और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में, ठीक है। उसके बाद अभी हमने किसका किसका कैपिटल था ये सब लिखे नहीं थे, लिख लेते। यहाँ पे कौन है? पहला मीनास कैपिटल और सेकेंड कौन है? माधव। कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे उसके माइनस में ड्राइविंग माइनस होता है, इसके बीच में माइनस में ड्राइविंग। अब सॉल्व करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में देखो क्या क्या दिया। सबसे पहले दिया स्टॉक, 1/4/2018 को स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक है। स्टॉक कितना है आपका? 25,000, 25,000, 25,000। डेप्टर्स हो गया। बिल्स रिसीवेबल है, आपकी असेट्स हो गई। बिल्स रिसीवेबल 10,000। उसके बाद परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। परचेस कितना है? परचेस आपका 2,08,500, इनर में लिखो 2,08,500। उसके बाद रिटर्न, अब देखो ये डेबिट साइड में रिटर्न दिया है, ये जो डेबिट साइड में रिटर्न दिया है उसको करते हैं सेल्स से माइनस। तो पहले सेल्स देख लो कितना है। सेल्स आपका कितना दिया है? 3,25,000। 3,25,000 में से रिटर्न, क्योंकि आपको बताया था डेबिट का रिटर्न जो रहता है वो क्रेडिट से माइनस, और जो क्रेडिट का रिटर्न रहेगा वो डेबिट से माइनस। तो यहाँ पे रिटर्न डेबिट में दिया है 1,000 यानी ये कहाँ से माइनस होगा? सेल्स से। सेल्स से माइनस किए तो कितना आएगा? 3,24,000, 3,24,000, ठीक है। उसके बाद कैरिज इनवर्ड है और कैरिज आउटवर्ड। तो कैरिज इनवर्ड कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरिज इनवर्ड्स, कैरिज इनवर्ड्स कितना है आपका? 3,000।
और उसके बाद वहीं पे दिया आपका कैरिज आउटवर्ड, क्या दिया है, कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड कहाँ आएगा, पीएनएल के डेबिट में। कैरिज आउटवर्ड्स कितना है, 4500, 4500। उसके बाद क्या दिया आपका, मोटर व्हीकल, ये आपकी असेट्स है, मोटर व्हीकल आपकी असेट्स है। कितनी है मोटर व्हीकल, 55,000, 55,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कहाँ आएगा आपका, पीएनएल के डेबिट में। जनरल एक्सपेंसेस कितना है, 1800। देन उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस के बाद क्या दिया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ आएगी, ये भी पीएनएल के डेबिट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी है, 900, 900। उसके बाद क्या दिया है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। अब एडवर्टाइजमेंट आपकी कहाँ आती, पीएनएल के डेबिट में लिखो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितनी दी है, 4800। कितनी दी है, 4800। अब जो एडवर्टाइजमेंट दी है, ये दी है आपको 1/10/2018 से, 1/10/2018 से। आपको कब तक के लिए चाहिए, 3 साल के लिए दी है, लेकिन आपको सिर्फ कितने महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए, बराबर 31 मार्च तक के चाहिए आपको। तो इसने आपको दिया कितनी है, उसने 4800 3 साल के लिए। तो आपको 3 साल के 4800, तो 1 साल की कितनी होंगी, 1600। तो आपको कितने महीने की होना, 6 महीने के लिए होना। तो 6 महीने के लिए आपको जो एडवर्टाइजमेंट होना, तो 3 साल के हो गए आपके 4800, तो 1 साल के होते हैं 1600। तो आपको कितने महीने के लिए चाहिए, सिर्फ 6 महीने के लिए। तो 1600 के आधे कितने आएंगे आपके, 800। कितने आएंगे, 800। यानी कितने ज़्यादा दिया उसने, 4000। ये क्या है, प्रीपेड। क्या हुई है, प्रीपेड। अब देखो कैसे, ये भी बता दें आपको। यहाँ पे दिया है एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years 1 अक्टूबर 2018 से। हम 18 से 2019 तक के ही कर रहे हैं, बराबर है। लेकिन 1 अक्टूबर 2018 से दिया है, तो अपने को 31 मार्च 2019 तक के कितने महीने होंगे, 6 महीने। लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट क्या बोला, 4800 3 साल के लिए दिए। तो 3 साल के 4800, तो 1 साल के कितने होंगे, 1600। तो अपने को कितने महीने के लिए चाहिए, सिर्फ 6 महीने के लिए। तो 1600 के आधे 6 महीने कितने होंगे, 800, बराबर है। तो 800 आपने लिखे। सेकंड इफेक्ट इसका भी ज़्यादा की दिया है, तो अपने को क्या मिलेगी, रिटर्न। तो इसे बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलेंगे, प्रीपेड। कितनी, 4000, बराबर है। देन उसके बाद क्या दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो चुका है आपका। उसके बाद ड्राइविंग दी है। ड्राइविंग मीना की है 3500 और माधव की है 2000। ये होती है कैश ड्राइविंग। तो यहाँ पे लिखो ड्राइविंग केस में कितना है, 3500 इसकी है, और इसकी ड्राइविंग कितनी है, 2000। कितनी है, 2000। फिर है लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, हो गया आपका लीजहोल्ड प्रीमाइसेस। उसके बाद कैसेट बैंक आपकी असेट्स हो गई। कैसेट बैंक कितना है, 45,000। उसके बाद क्या है, फर्नीचर, ये भी आपकी क्या है, असेट्स। कितना है, 8,300, 8,300। अब देखते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या दिया, सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या होती है आपकी लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट कितनी है, 5,000। कितनी है, 5,000। बिल्स पेबल, ये भी आपकी लायबिलिटी। बिल्स पेबल कितनी है, 12,500, 12,500। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर, ये भी आपकी लायबिलिटी।
क्रेडिटर्स कितना है आपका 68,000, 68,000 बराबर है। उसके बाद है सेल्स, सेल्स हो गया आपका। उसके बाद क्या है अनपेड वेजेस, अनपेड यानी अदत्त हो गया, अनपेड वेजेस बोले तो अदत्त हो गया, तो ये आपकी क्या हुई लायबिलिटी। अनपेड वेजेस कितनी है 1500, 1500 बराबर है। उसके बाद क्या है कैपिटल, मीना का कितना है 75,000, 75,000। माधव का कितना है उसका भी 75,000 बराबर है। उसके बाद क्या है परचेस रिटर्न यानी परचेस में से माइनस, और रिटर्न कितना है ये 1,000 माइनस करके बाहर निकाल 2,08,500 में से 1,01,000 गए तो कितने बचेंगे 2,07,500, 2,07,500। ये हुई आपकी पूरा ट्रायल बैलेंस। अब देखते हैं कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं क्या है, किधर साइड की टोटल ज़्यादा है, सबसे पहले देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की देखिए आपकी टोटल आएगी क्रेडिट साइड की कितनी आ रही 3 लाख, ये तो 3 लाख है, ये 4 बराबर है। 3 जीरो तो पहले आ गए आपके 1 2 3, चौथे नंबर पे 4 और 2 6 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, और यहाँ पे आ गए 3 यानी 3,56,000 कितना है 3,56,000। उसमें से आपके ये माइनस करना है कौन थे 25,000 एक माइनस करना है, दूसरा करना है 2,07,500, तीसरा करना है 3,000। ये माइनस करोगे 3,56,000 में से माइनस करो 25 और 7 32, 32 और 3 35 यानी 2,35,500 ये माइनस करो 2,35,500 माइनस करो कहाँ से 3,56,000 में से माइनस किए कितना आएगा देखो आपका 0 0 5 0, यहाँ पे 5 में से 3 गए 2 और ये 1,20,500। तो ये क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 1,20,500। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका कहाँ होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ग्रॉस प्रॉफिट लिखे कितना है आपका 1,20,500। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल करो। देखो किधर की टोटल ज़्यादा, इधर में कुछ है ही नहीं, इसको बाहर निकाल दो। कितना है ये 2,000 यानी टोटल इधर की ज़्यादा दिख रही कितनी 1,20,500 कितनी आई 1,20,500 में से ये सब टोटल करो पहले कितनी है 2 2 4 4 यानी 14 14 और 1 15 बराबर है 15 और ये 16 16 4 20 20 21 8 9 इसकी टोटल करो कितनी आ रही देखो 55 टोटल करके देख लेते इसकी टोटल 55 3 और 7 10 10 5 15 15 और 8 23 23 9 32 32 8 40 40 के 0 बराबर है। उसके बाद चौथे नंबर पे 2 4 5 4 9 10 10 और 4 14 के 4 हाथ के एक और एक 2 बराबर है यानी 24,000 कितनी आ रही 55। तो 1,20,000
500 में से माइनस कीजिए कितने आ रहे देखते हैं हम यहाँ पे 5, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 4 गए 5, सॉरी नहीं 24, 1 मिनट 24, 2 4 5, 5 4 9, 9 1 10 बराबर है 8 की 4 14 की 4, पाँच नहीं बराबर है 0, 10 में से 4 गए 6 और 11 में से 2 गए 9, यानी आपका 1,20,500 में से 24,055 आपने माइनस किए, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है क्या है, नेट प्रॉफिट कितना आएगा आपका, डायरेक्ट लिखो 96,445, 96,445। ये 96,445 दोनों पार्टनर को बांटना है, किसको, मीना और माधव को, मीना और माधव को बांटना है। अब देखो ये 96,045 जो बांटना है ये कौन से रेशो में है, आपको क्वेश्चन में रेशो दिया है, बोला यहाँ पे नहीं बोला है। अगर ऐसे वक्त अगर नहीं बोला रहे तब उन दोनों को इक्वल बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है, इक्वल। तो देखो 96,445 के आप बांटोगे आधे आधे तो आपका कितना आएगा 48,000, 96 के आधे 48, 445 के आधे कितने होंगे 22.5 बराबर है। तो 0.5 वाला हम गणित लेते नहीं अकाउंट में, इसलिए एक को ज़्यादा एक को कम, तो इसको दे देते हम मीना को 48,223 दे सकते हैं और इसको देते हैं 48,222, 48,222, एक को ज़्यादा एक को कम, यानी आधे आधे में डिवाइड हो गया। तो जो नेट प्रॉफिट है उनके कैपिटल में क्या होगा प्लस, उनके कैपिटल में क्या करेंगे प्लस, नेट प्रॉफिट कितना आया इसका 48,223 और इसका नेट प्रॉफिट माधव का नेट प्रॉफिट कितना आया 48,222, उसका 23, एक कम एक ज़्यादा क्योंकि पॉइंट वाला हम ले नहीं सकते। तो देखो अब इसका प्लस करो इनकी 223, 8 5 13 की 3, 7 4 11 और 1 12, 1,23,223 में से आपका जो ड्राइविंग उसने पहले ही उठा लिया पैसा है, पहले ही उठाया हुआ पैसा है, तो ये क्या करेंगे माइनस, तो माइनस किया तो कितना आएगा 23, 12 में से 5 गए 7, 12 में से 3 गए 9।